बहू, मेरी बेटी मायके आ रही है। सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। वैसे तो सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा होता है, लेकिन कई बार बातों बातों में ऐसे चीज कह दी जाती है कि बहुओं के लिए उसकी ज़िंदगी भर भुला पाना मुश्किल हो जाता है। यह बातें इस तरह से हर्ट करती है कि रिश्ते में हमेशा के लिए एक दूरी बन जाती है। शादी के बाद एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है अपनी सास के अच्छे रिश्ते बनाना। एक तो शादी के पहले ही लड़की को सास के नाम पे संभल कर रहने की इजाज़त दी जाती है। ऊपर से विवाह के बाद जब वह ससुराल जाती है तो सास की कही कुछ टिपिकल बातें उसे बुरी तरह हर्ट करती है। चाहे ये बातें जानबूझ कही गई हो या फिर अनजाने में, लेकिन एक बात इन तय है कि इनमें पहुंचा दुख भुला पाना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता है। चलिए जानते हैं सास की कही उन 5 बातों के बारे में जो बहुओं को सबसे ज़्यादा दुखी करती है। मेरे बेटे को मेरे ही हाथ का बनाई हुई डिश पसंद है। अरे बहू रहने दो, वह खाना नहीं खाएगा। उसे मेरे ही हाथ की बनी हुई सब्जी पसंद आती है। यह एक ऐसी लाइन है जो अच्छे से अच्छी मास्टर से बहू को भी शर्मिंदा कर दे। सब्जी लाने से लेकर उसे काटने तक की पूरी तैयारी बहू करे और जैसे ही छोंकने का टाइम आए तो सास की ओर से आया यह डायलॉग सुनकर बहू झुलझुला कर रह जाती है। माना कि हर बेटे को अपनी माँ की हाथ का ही सबसे खाना अच्छा लगता है, लेकिन पत्नी भी मन से अपने पति के लिए सभी के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाना चाहती है। कुछ अच्छा डायलॉग दे सुनाने से पहले अपनी बहू के भी तो बात को सुन ले। अभी तो घर गई थी। महिला चाहे कितनी भी डिप्रेशन क्यों ना हो, लेकिन शादी के बाद अगर उसे मायके जाना हो तो उसके लिए पहले सास से परमिशन ज़रूर लेनी पड़ती है। वैसे तो अक्सर शादी के बाद बहू को अपनी जिम्मेदारियों के चलते पेरेंट्स के पास जाने का कम ही मौका मिल पाता है, लेकिन अगर उसे घर की याद आए और वह महीने में एक भी बार माता पिता के पास जाना चाहे तो वह अक्सर उसे अरे अभी तो गई थी यह डायलॉग दिया जाता है। सास की कही यह बात बहू को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि यह भावनाओं से जुड़ा मामला होता है। सास ये भूल जाती है कि अगर उसका बेटा कहीं और बस जाए और उसे भी 6 महीने में एक बार घर आने का मौका मिले तो उसकी उन्हीं माँ को होने के नाते कैसा लगेगा। जिस तरह सास को दूर रह रही अपने बेटे और बेटी को याद सताती है, वैसे ही बहू के भी पेरेंट्स को उसकी याद सताती है। सिर्फ शादी हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि बहू अपने मायके जाना ही बंद कर दे और बस किसी शादी के में बतौर मेहमान शरीक होने जाए। अरे बेटे से काम करा रही हो। वैसे तो कहा जाता है पति पत्नी को हर जिम्मेदारी बराबरी से निभानी चाहिए, लेकिन जब बात घर के काम में आती है तो वह बात क्यों नहीं महिला को समझ में आती है, खाते में चला जाता है। ना तो पुरुष खुद से पहल करते हैं और ना ही अपेक्षा की जाती है। वैसे ऐसे में अगर पत्नी गलती से पति से मदद करने को कह दे, वह किचन में हाथ बटाने पहुंच जाए तो सास का मुंह फूल सा जाता है बोल की तरह और डायलॉग अरे मेरे बेटे से काम करवा रही हो इन्हीं इरिटेशन से भर जाता है। तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया। एक बात जो किसी बहू को सबसे ज़्यादा तोड़ती है वह यह है कि सास का हर बात में उसके पेरेंट्स को बीच में लाना, चाहे बात खाने की हो या घर के किसी अन्य काम की। जब महिला को यह सुनने को मिलता है तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया, तो वह गुस्सा से कड़वा घूंट पीकर रह जाती है। चूँकि सास उम्र में बड़ी है इसलिए वह उनका लिहाज करते हुए भले ही जवाब ना दे, लेकिन यह बात तय है कि उसे ऐसा जख्म देना कि वह कभी भी इसे भुला नहीं पाए। जाहिर सी बात है कि जब सवाल परिवरिश पर उठाया जाए तो भला उसे कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ननद की सेवा, ननद घर आए तो बहू का काम डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। अपनी शादीशुदा बेटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, उसे आराम करने का मौका देना हर माँ चाहेगी,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह भूल जाएं कि घर की बहू के पास वैसे ही बहुत काम है। उससे हर समय बेटी की फेवरेट चीज़ें बनाते रहना या उसके साथ शॉपिंग के लिए जाने को कहना या उसकी पसंद की चीज़ लाने के लिए कहना, ये सब बहू को बुरी तरह से थका देती है। अगर इस स्थिति में यह कहा जाए कि अरे कुछ ही दिन के लिए तो बेटी आई है, तो भी यह स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार किचन या घर के काम में ही खटने पर एक दिन की ज़बरदस्त मेंटल से होकर इमोशनल करने के लिए काफ़ी होता है। ननद घर में आती है तो बहुत से ये खाना बनाओ, वो खाना बनाओ, क्या सेवा करे अपने ही बेटी का, मेरी बेटी आराम से रह सके। पर यही चीज़ बहू के लिए क्यों नहीं सोचा? मेरी बहू भी तो दिन भर काम करती है, अगर यह मायके जाएगी तो थोड़ा आराम करेगी। बहू के लिए यह नज़र नज़र नहीं, लेकिन जब बेटी आती है तो बेटी को कहा जाता है कि तुम ससुराल में थक गई हो, आप मायके में आराम करो, बेटी थक गई है, आराम करना है। पर बहू का क्या, वह कभी नहीं थक नहीं सकती? वह क्या मशीन है? वह कभी नहीं थकेगी, उसे भी मायके जाने का मन करता है। अगर पहचान उसे मायके जाने का मौका नहीं मिलता है तो उसे कम से कम उसे ससुराल में 2 दिन का मौका दें आराम करने का। नहीं बेटा, तुम तो 365 दिन करती हो, आज आराम करो, मैं काम करती हूँ। कोई सास ऐसा भी तो बोल सकती है, कोई ननद ऐसे भी तो बोल सकती है। क्यों हर समय बहू ही कुर्बानी दे, क्योंकि वह बहू है, पराए घर से आई है। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी को शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फ्रेंड।